अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कौम बनी इसराइल के बारे में जानेंगे कि इसराइल का नाम किसका है और मज़हब यहूदियत किसकी है। बनी इसराइल का लफ्ज़ कुरान करीम में तकरीबन 40 मरतबा आया है। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है। उनके 12 फर्जंदों से जो नस्ल चली उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। उनका मज़हब यहूदियत है। मजहबी व कौमी एतबार से तारीख़ में उनकी बड़ी अहमियत है। तकरीबन 2000 साल तक उनके अंदर अंबिया व मुरसलीन पैदा होते रहे और दुनियावी तरक्कियाँ भी उन्हें सदियों तक हासिल रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह के रसूल और अजीम सल्तनत व हुकूमत वाले बादशाह और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र नबी और शाह मिस्र हिजज और उनके अतराफ में फैल चुके थे। ख़ास तौर पर मदीने मुनव्वरा के इर्द गिर्द उनकी आबादियाँ थी। ये लोग बड़े मालदार और तिजारत में माहिर समझे जाते थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार इन पर अपने खुसूसी इनामात का तज़किरा फरमाया है। साथ ही इनकी बदआमाली, बदअहदी, मुसलमानों और अल्लाह के पैगंबरों के साथ इनकी बदसलूकी और दूसरी बहुत सी खराबियों का जिक्र किया है और इन्हें अपनी हालात दुरुस्त करने का हुक्म दिया है। जब फिरौन और उसकी कौम की तबाही के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने बहार खुल्ज़ुम पार कर लिया तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने वतन फ़लस्तीन जाने का हुक्म दिया, जिन पर कौम अमलिका ने कब्जा कर लिया था। मगर बनी इसराइल कौम अमलिका की जंगी क़ुव्वत व ताकत की वजह से मुकाबला करने की हिम्मत ना कर सके। इस बुज़दिली पर अल्लाह ताला ने 40 साल तक मैदान तीह में भटकते रहने की सज़ा दी, जो कोहे तौर के शिमाल में और सहराए सीना के जुनूब में वाक़ है। अल्लाह ताला ने इस जलीलुल क़द्र नबी की बरकत से 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी कर दिए। सख्त गर्मी से बचने के लिए बादल का साया और खाने के लिए मन व सलवा नाजिल फरमाया। मगर बनी इसराइल नाशुक्री करने लगे और मन्ना व सलवा जैसे नियामतों को छोड़कर साग सब्जियों का मुतालबा करने लगे। फिर जब उनके मुतालबे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने कोहे तौर पर गए तो उन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। इस शिरक व बुत परस्ती की माफ़ी और तौबा के लिए एक दूसरे को कत्ल का हुक्म दिया गया, जिसके नतीजे में 3000 या 70,000 अफराद कत्ल किए गए। गरज नाफरमानियों की वजह से यह कौम 40 साल तक अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन में दाखिल ना हो सकी। कौम बनी इसराइल उस वक्त भी अल्लाह को नहीं मानी, ना ही आज के दिन भी अल्लाह को मानती है। कौम बनी इसराइल उस वक्त भी अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, आज के दिन भी अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार करके ना ही नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलती है, ना ही अल्लाह के हुक्म को मानती है। उस दिन भी भटकती फिरती थी, आज भी भटकती हुई फिरती है। उम्मीद है कि कौम बनी इसराइल के वाक़ये से कुछ इल्म हासिल हुआ होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।